तुलसी के मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी, लोग भूल जाते हैं। यही कड़वी सच्चाई उसे हर पल सता रही थी। उसका विश्वास बार बार टूट रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसका पति मेहर उसके साथ खड़ा होगा, हर मुश्किल घड़ी में उसका सहारा बनेगा। वह सोचती रही कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उसका पति उसकी भावनाओं को समझेगा, उसके आंसुओं के पीछे छिपे दर्द को पढ़ लेगा। लेकिन किस्मत ने उसके सामने बिल्कुल अलग तस्वीर खड़ी कर दी। जिस इंसान को उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा माना था, वही अब किसी और औरत की खातिर उसे अनदेखा करने लगा था। तुलसी का दिल अंदर ही अंदर बिखर चुका था। उसकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि शायद कोई भी समझ नहीं सकता था कि उस पर क्या बीत रही है। बा का जन्मदिन था। तुलसी ने इस दिन को लेकर ढेरों उम्मीदें लगा रखी थीं। उसने मन ही मन सोचा था कि शायद आज उसका पति घर लौट आएगा, परिवार के साथ समय बिताएगा और उनके बीच पनपी दूरियां मिट जाएंगी। उसने श्रद्धा और भरोसे के साथ भगवान से प्रार्थना की कि उसके टूटते रिश्ते फिर से जुड़ जाएं, उसकी सूनी जिंदगी में फिर से रोशनी लौट आए। लेकिन भगवान ने भी मानो उसकी पुकार नहीं सुनी। किस्मत को जैसे उसकी खुशियां रास ही नहीं आईं। मेहर ने न केवल घर लौटने से इनकार कर दिया, बल्कि जिस पूजा को सालों से वह तुलसी के साथ बैठकर करता आया था, उसी पूजा में इस बार उसने नो को अपने पास बिठाया। यह दृश्य देखकर तुलसी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। वह अपने भीतर की चीख को दबाती रही, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। पूजा के बाद जब केक काटने का वक्त आया तो उसने फिर से उम्मीद की कि शायद अब मेहर उसकी ओर देखेगा, लेकिन उसकी उम्मीदें फिर से टूट गईं। पूरे परिवार के सामने मेहर ने तुलसी की ओर न देखकर नोइना को अपने हाथों से केक खिलाया। यह नजारा देख तुलसी की आंखों में आंसू आ गए। उसके मन में तूफान मच गया, लेकिन उसने उन आंसुओं को किसी के सामने बहने नहीं दिया। दिल अंदर से लहूलुहान था, लेकिन चेहरे पर उसने मजबूरी की मुस्कान ओढ़ ली। यह सब देखकर हेमंत भी सन्न रह गया। उसके मन में सवाल उठने लगे कि आखिर उसका भाई अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकता है। वह सोच में पड़ गया कि क्या सच में मेहर बदल चुका है या फिर उसके पीछे कोई और वजह छिपी है। इसी बीच परी का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। जो चेहरा अब तक मासूम और भोला दिखाई देता था, उसकी परतें उतरने लगीं। परी के तेवर बदल चुके थे। वह ऋतिक के साथ बदतमीजी करने लगी और हर मौके पर अंगद और परिवार के बाकी लोगों के सामने झगड़ा करने से भी पीछे नहीं हट रही थी। उसका यह नया रूप देखकर सब दंग रह गए। खासकर हेमंत के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। उसे अब साफ नजर आने लगा कि कहीं ना कहीं तुलसी की बातें सच साबित हो रही हैं। अब उसे यह यकीन होने लगा कि इस पूरे खेल की असली वजह परी ही है। उधर हालात और भी बिगड़ते चले गए। अजय की फैमिली ने वीरानी परिवार के खिलाफ डिफेमेशन का केस ठोंक दिया। यह खबर जैसे ही घर में पहुंची, पूरे परिवार में हलचल मच गई। यह खबर सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। घर का सन्नाटा एक पल में तूफान में बदल गया। अजय की मां ने तो साफ साफ कह दिया कि जिस दिन सच सामने आएगा, उसी दिन वीरानी परिवार को उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। उनके शब्दों में गुस्से के साथ साथ गहरी चोट भी झलक रही थी। हेमंत यह सब सुनकर भीतर से हिल गया। उसके मन पर भारी बोझ आ गया। एक तरफ वह अपने भाई मेहर का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर उसे सच्चाई साफ साफ नजर आने लगी थी। उसके दिल का एक कोना बार बार कह रहा था कि शायद अब वक्त आ गया है जब उसे हकीकत का सामना करना पड़ेगा। वह दुविधा में था, लेकिन उसके मन की आवाज उसे धीरे धीरे सच की ओर खींच रही थी। तुलसी की हालत लगातार बिगड़ रही थी। वह बाहर से मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वह हर रोज उम्मीद करती कि मेहर उसके पास आएगा, उसकी तकलीफ समझेगा, लेकिन हर बार उसका भरोसा टूट जाता। उसने अपने रिश्ते को बचाने के लिए जितना संभव था उतना किया, मगर बदले में उसे केवल अनदेखी और ताने मिले। उसका दिल बार बार यही कहता रहा कि वह दोषी नहीं है, लेकिन फिर भी सजा उसी को मिल रही है। मेहर का रवैया अब परिवार के बाकी लोगों को भी परेशान करने लगा था।
हेमंत को यह सब देखकर लगता कि कहीं परी और नो की मौजूदगी ने ही मेहर को बदल दिया है। परिवार की जड़ें जैसे हिल रही थीं। रिश्तों की नींव में दरारें गहरी हो रही थीं। हर कोई इस बदलाव से डरा हुआ था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुलकर सच्चाई का सामना करे। तुलसी अब भी चुपचाप सब कुछ सह रही थी। वह घर की मर्यादा और परिवार की इज्जत के लिए अपने आंसू दबा रही थी, मगर उसके मन का तूफान इतना बड़ा था कि कब बाहर फट पड़े यह कोई नहीं जानता था। उसके सामने केवल दो ही रास्ते थे, या तो वह अपनी चुप्पी तोड़े और सच्चाई सबके सामने रखे, या फिर इस जुल्म को हमेशा की तरह सहती रहे। इस सबके बीच परिवार के रिश्तों की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। मेहर, तुलसी, हेमंत, परी और बाकी सब एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से आगे का हर कदम उनके जीवन की दिशा बदल सकता था। यह केवल एक परिवार का झगड़ा नहीं रह गया था, बल्कि अब यह मामला प्रतिष्ठा, सच्चाई और विश्वास का बन चुका था। हर किसी के दिल में सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। हेमंत का दिल हर रोज दुविधाओं से जूझ रहा था। उसे लगता था कि शायद अब समय आ गया है कि सच का साथ दिया जाए, लेकिन भाई मेहर का दबाव भी कम नहीं था। मेहर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने साफ कहा कि हेमंत भी अजय की फैमिली पर कई मुकदमे दर्ज कर दे, ताकि उन्हें पूरी तरह बर्बाद किया जा सके और सड़क पर ला दिया जाए। भाई के कहने पर हेमंत ने मजबूरी में हामी तो भर दी, लेकिन उसके मन की उलझनें और गहरी हो गईं। वह सोचने लगा कि क्या सचमुच यही रास्ता सही है? क्या सचमुच किसी परिवार को तबाह करना इंसाफ कहलाएगा? इसी उधेड़बुन के बीच एक ऐसा पल आया जिसने उसकी आंखें खोल दी। उसने पहली बार परी को करीब से गौर से देखा। वह स्थिति जो बाकी परिवार के लिए तनाव और दुख का कारण बनी हुई थी, परी के लिए खुशी का अवसर थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यह मुस्कान दर्द छिपाने की नहीं बल्कि स्वार्थ की थी। परी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अजय की फैमिली पर क्या बीत रही है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि एक और परिवार बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। उसके चेहरे की चमक इस वजह से थी कि अब उसे रणविजय के साथ रहने का खुला मौका मिलने वाला था। हेमंत यह देखकर भीतर से हिल गया। उसका दिल दहल उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी भाभी तुलसी कितनी सच्ची और नेक इंसान है, जो इतना दर्द अकेले झेल रही है और फिर भी परिवार की इज्जत और सम्मान की खातिर चुप रहती है। दूसरी ओर परी का असली चेहरा साफ हो चुका था। वह समझ गया कि परी सबको धोखा दे रही है। यही वह पल था जब हेमंत ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह और चुप नहीं बैठेगा। चाहे जो भी हो, वह परी को सबके सामने बेनकाब करेगा और अपनी भाभी तुलसी का पूरा साथ देगा। उसने ठान लिया कि अब समय आ गया है कि सच को आवाज दी जाए। उसने हिम्मत जुटाई और परी से सीधा सवाल करने खड़ा हो गया। लेकिन परी का रवैया और भी चौंकाने वाला था। उसने हेमंत को भी बदतमीजी से जवाब दिया। उसकी बातों में घमंड और अहंकार साफ झलक रहा था। यह देखकर हेमंत का खून खौल उठा। अब उसे साफ दिखाई देने लगा था कि परी के लिए सिर्फ उसका स्वार्थ मायने रखता है। उसे न तो परिवार की इज्जत की परवाह है, न किसी के दर्द की समझ और न ही किसी रिश्ते की अहमियत। उसका मकसद केवल खुद की इच्छाओं को पूरा करना और अपने फायदे का खेल खेलना था। हेमंत ने यह सब देख लिया और भीतर से और मजबूत हो गया। अब उसे यह यकीन हो गया था कि तुलसी सच कह रही थी और वही सही है। धीरे धीरे यह सच्चाई बाकी परिवार तक भी पहुंचने लगी। तुलसी के पास उसका पति मेहर तो अब भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पूरा परिवार उसके साथ खड़ा होने लगा। हेमंत के साथ साथ अंगद और बाकी लोग भी अब तुलसी को उसका हक दिलाने के लिए तैयार हो गए थे। तुलसी के अकेलेपन में अब उसे अपने परिवार का सहारा दिखने लगा। फिर भी सवाल वही था, क्या मेहर को कभी अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वह यह समझ पाएगा कि उसकी पत्नी कितनी सच्ची और वफादार है? क्या वह नोएना के जाल से बाहर निकलकर अपनी पत्नी पर विश्वास करना सीखेगा, या फिर वह हमेशा के लिए उस भ्रमजाल में उलझा रह जाएगा? परिवार में हालात अब नई दिशा ले रहे थे। परी के झूठ और उसकी असलियत धीरे धीरे सबके सामने आने लगे थे।
हेमंत अब यह ठान चुका था कि वह परी को सबक सिखाएगा। वह अपनी भाभी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा और यह लड़ाई अब सिर्फ घर के 4 दीवारों तक सीमित नहीं रहेगी। यह जंग रिश्तों, विश्वास और इंसानियत की भी हो गई थी। हर दिन नए सवाल खड़े हो रहे थे। हर चेहरा जैसे कोई न कोई रहस्य छुपाए बैठा था। परिवार टूटने और जुड़ने की कगार पर खड़ा था। लेकिन अब हेमंत ने जिम्मेदारी उठाई थी। उसने ठान लिया था कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं, वह तुलसी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अब उसके लिए यह केवल भाभी का मामला नहीं रहा था, यह सच और झूठ की लड़ाई थी, वफादारी और धोखे का फैसला था। आने वाले दिनों में यही देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह हेमंत परी को बेनकाब करेगा, किस तरह वह परिवार के सामने उसका असली चेहरा लाएगा और किस तरह वह तुलसी को इंसाफ दिलाने की इस जंग में सबसे बड़ा साथी बनेगा। तुलसी के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी और पूरा परिवार अब एक चौराहे पर खड़ा था जहां से हर कदम उनकी किस्मत बदलने वाला था।